जय मसीह की साथियों, आप लोगों को पता है हर शाम अब हम लोग कुछ इसी तरीके से परमेश्वर के कलाम को सीखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और कल की जैसे ही हमने बाइबल रीडिंग को लेकर एक वीडियो बनाई और काफ़ी लोगों ने उसको देखा और पसंद करा और उससे मुझे लगता है परमेश्वर में बरकत पाई होगी। इसलिए अब से हम हर शाम कुछ इसी तरीके से परमेश्वर के कलाम से बात करेंगे, परमेश्वर की बातों को देखेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, कोई अगर ऐसी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, आप ज़रूर करें परमेश्वर के नाम में। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय रखते हैं, क्या हमारा परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर सच में सनातनी परमेश्वर है? बहुत से लोग कहते हैं जी तुम्हारा मसीह तो अभी आया है, तुम्हारा मसीह तो 2 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, तो ये तुम कैसे कहते हो कि भाई तुम्हारा मसीह मतलब बहुत पहले से था? तो आज इस बात के ऊपर से पर्दा उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी बातों को। चलिए यहाँ पे डालते हैं सनातन, सनातन, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। बाइबल को हम लोगों ने खोल रखा है, मैं किसी और किताब से नहीं बता रहा हूँ। सनातन, देखिए मैंने यहाँ पे सनातन को डाला है। अब कितनी वर्ड्स यहाँ पे आ चुकी है सनातन को लेकर। फिर इब्राहिम ने, उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय उसकी 33 पद में यहाँ पे लिखा है, फिर इब्राहिम ने बरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। अब यहाँ बाइबल क्या कहती है ये देखिए, मैंने ये बाइबल का वर्स खोल दिया। ये जेनेसिस की किताब 21 चैप्टर 21 वर्स 33, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आप इसको खुद पढ़ें। मैं कुछ अपने पास से नहीं मिलाऊंगा, सिर्फ परमेश्वर के कलाम से, बाइबल से बात करूँगा आपसे। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या परमेश्वर सनातनी है, इस बात की पुष्टि बाइबल करती है। एक वर्स से नहीं और उसको दिखाते हैं आपको। चलिए हमने फिर से अपने जेनेसिस की किताब, वही उत्पत्ति 49 अध्याय उसके बाद 26वीं वर्ष, और यहाँ क्या लिखा है, तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के सनातन पहाड़ियाँ ये वो से डिट्रोनॉमी मतलब व्यवस्था और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों, ये भी सनातन पहाड़ियों को लेकर है, सनातन भुजाओं को लेकर है। ये तेरा परमेश्वर गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये व्यवस्था की किताब है और यहाँ पे क्या लिखा है, व्यवस्था 33 अध्याय उसका 27वां पद, अनादि परमेश्वर जो शुरुआत से है वो परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ यीशु मसीह आ चुके जब ये व्यवस्था में परमेश्वर की बातें हो रही हैं? क्या परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में आ चुके थे? क्या परमेश्वर भजन संहिता में आ चुके थे यीशु मसीह? क्या यशाया में यीशु मसीह आ चुके थे जब यशाया था? नहीं, यीशु मसीह बहुत समय बाद, बहुत सालों साल बाद जाके आए हैं। उससे पहले जो परमेश्वर, आप कहेंगे हमारा परमेश्वर क्या डबल है? नहीं, पहले शुरुआत थी उत्पत्ति की किताब। अगर हम देखें तो वहाँ पे फिर से मैं एक बार को यहाँ से ले चलता हूँ आपको उत्पत्ति की किताब पे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझता। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ठीक है। अब इसके बाद पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कौन? यीशु जल के ऊपर नहीं मंडराते थे। क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा। यीशु ने क्रूस पर अपना जब शरीर दे दिया उसके बाद क्या जी उठा? तीसरे दिन आत्मा जी उठा, यीशु का आत्मा। वही आत्मा जो उत्पत्ति में यहाँ पे बात हो रही है कि उत्पत्ति में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब यहाँ पे देखो, मैं किताब आपके सामने खोल रहा हूँ, रुको 1 मिनट से अनहाइड करना पड़ेगा। अब देखो, ये उत्पत्ति की किताब पे हम खड़े हैं, ठीक है। उत्पत्ति के बाद एक्सोडस, फिर लेविटिकस, फिर उसके बाद नंबर, डिटरनॉमी, जोशुआ, जजमेंट, उसके बाद रूथ, सैमुअल, ये होते 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 फिर यीशु यहाँ पे आते हैं। मैथ्यू, फिर से देखते हैं।
यहाँ से बात शुरू हो रही है, होते 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 जी यहाँ से ये पूरा होके यीशु यहाँ मिलते हैं आपको। ये देखो, मैथ्यू खोल लिया किताब, पहला अध्याय खोल लिया है, इसके बाद 18 पद में ये रहा। अब यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब कौन सा ये पवित्र आत्मा, क्या है पवित्र आत्मा, कैसे था, ये उत्पत्ति की किताब में हमारे को पहले अध्याय में मिल जाता। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो ये उन लोगों को सीधा का सीधा जवाब है जो लोग कहते हैं कि नहीं जी, तुम्हारा परमेश्वर 2000 साल पुराना है, तुम सनातनी नहीं हो, सनातन धर्म तो कोई और है, सनातन कोई और है, लेकिन तुम्हारी चीज़ें तो अभी 2 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी। तो 2000 साल वाले का कैसे विश्वास कर लें? अच्छा एक बात बताओ, 2000 साल होने के बाद क्या पूरे संसार में फैल गया? कैसे? और बाकी लोग क्यों नहीं फैल पाए? क्यों आज लोगों को फैलना पड़ रहा है? क्यों आज जाना पड़ रहा है? क्यों? परमेश्वर पहले से थे। अब ये बातें हमेशा ना लड़ाई झगड़े की बात बन सकती हैं कोई अगर चाहे तो, इसलिए हम इन बातों पे नहीं जाएंगे, हम इन चीज़ों में नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ अपने को पता लगाना है, हमें किसी से बहस नहीं करनी कि तुमने बोला कैसे, तुमने ये। मैं बस अपने लोगों को, जो मसीही लोग, जो प्रभु के लोग, जो विश्वासी लोग हैं, उनको बताना चाहता हूँ यीशु सनातनी परमेश्वर हैं, सनातन से परमेश्वर हैं। वो 2000 साल पुराने परमेश्वर नहीं है। यीशु 2025 साल पहले शरीर धारण करा, वचन ने शरीर धारण करा, जिसका नाम यीशु रखा गया, जिसका अर्थ था, सिर्फ वैसे ही नाम नहीं था, इसका अर्थ था शांति का राजा। ये है यीशु। फिर से एक बार बता देता हूँ, 2025 साल पहले एक शरीर धारण करते हैं, आत्मा की अगुवाई होती है। क्या शरीर का नाम रखा जाता है? यीशु। यीशु का अर्थ था शांति का राजा, ठीक है। उससे पहले बहुत सालों साल पहले ये उत्पत्ति की किताब हमने खोल रखी है, जहाँ पे परमेश्वर की बातें हो रही हैं, और ये बाइबल ही खोल रखे। बाइबल में से फिर एक बार देख लो, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर की बात हो रही है, पर तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये बात फिर यीशु आए, ये सारी किताबें होने के बाद यहाँ पे मैथ्यू पे। उससे पहले जेनेसिस की किताब हम देख रहे हैं, सारी चीज़ें देखो, ब्लू ब्लू डॉट थे ना, यहाँ से लेकर यीशु आए, इससे पहले परमेश्वर यहाँ पे थे। तो ये सब चीज़ें इतनी टाइम को जो है ना, ये बहुत से लोग कैलकुलेट नहीं करते। ये जो चीज़ें हैं, ये साल, ये लोग, ये भी तो गिनोगे कि ये भी तो परमेश्वर थे। अब ये परमेश्वर कोई दूसरा परमेश्वर थोड़ी था, ये ही तो यीशु। यहाँ पे नामकरण हो गया, यहाँ ये यहोवा के नाम से थे। यहोवा का अर्थ है जो हर जगह, पानी में से भी परमेश्वर ने बात करी, आंधी में से भी करी, तूफान में से भी, सब जगह से। इस चीज़ को लोग नहीं मानते और सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर तो सनातन ही नहीं, 2 साल पुराना परमेश्वर है। यही चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर 2 साल पुराने नहीं हैं, परमेश्वर सनातन के परमेश्वर है। अब देखो इधर और देखते हैं, सनातन, क्या क्या वचन सनातन के बारे में बाइबल कहती है। जितनी बातें बाइबल पुष्टि करती है ना, सब चीज़ों की खुल के लिखी हुई हैं, सब चीज़ें बता रखी है पहले से, हर चीज़ डाउट क्लियर होता है बाइबल में। पर हम लोग फिर भी भटक जाते हैं, हम लोग फिर भी अलग अलग बातें बनाने लगते हैं, और इसी वजह से हमें शायद प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं पता लगता। अब यहाँ पे देखो, डिटरनॉमी, व्यवस्था की किताब 33वां अध्याय, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे बुझाई। ये तो हमने पढ़ी लिया। भजन संहिता में क्या लिखा है? 24 के 7 में। भजन संहिता को इंग्लिश में साम कहते हैं, ठीक है। हे फाटकों अपने सिर ऊँचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊँचे हो जाओ। सनातन के द्वारों, पहले से जो द्वार निर्धारित हैं, जो हैं। हे फाटकों 24 के 9 में लिखा है, अपने सिर ऊँचे करो, हे सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ। साम 68 उसके 33वीं अध्याय वर्ष में क्या लिखा है? जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है और गंभीर वाणी शक्तिशाली है, ठीक है। साम 71 उसका 3 वर्ष, सॉरी, भजन संहिता 71 उसका तीसरी आयत।
मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन। ठीक है, ठीक है। अपने डग सनातन की खंडरों की ओर बढ़ा। यशाया में क्या लिखा है फिर? सनातन वाचा को तोड़ दिया है, पहले से जो वाचा करी थी उसको तोड़ दिया है। ये मैं शॉर्टकट में वचन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यशाया 26 उसके 4 में क्या लिखा है? यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है सनातन चट्टान की, यहोवा के, प्रभु यहोवा, ये कौन है? यही तो आदि में थे, इन्हीं को ही बाद में वचन देहधारी हुआ और यही नाम रखा यीशु। इस चीज़ को बहुत से लोग नहीं समझना चाहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बहुत सी बातें बनाएंगे, लेकिन बाइबल इस बात के लिए साफ लिखी है। पहले के लोग क्या कहते थे? यीशु नहीं बोलते थे, पहले के लोग यहोवा बोलते थे। यहोवा का क्यों बोलते थे? क्योंकि वो चट्टान में से भी बात करते थे, पानी में से भी, परमेश्वर ने हर जगह से बात करी। इसलिए इब्रानी शब्द में यहवे का मतलब है जो हर जगह है। हिंदी में हम यहोवा कहते हैं, इब्रानी भाषा में याहवे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या लिखा है। यशाया 40 उसका 28वीं अध्याय। यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। अब परमेश्वर कभी थकता नहीं, हमें पता है। परमेश्वर कभी श्रमित नहीं होता और बुद्धि अगम है, हमेशा की है। हबक्कुक 3 उसके 6 में लिखा है, वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था, उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए। सनातन की पहाड़ियाँ, सनातन पर्वत कौन सा है? आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब कौन से पहाड़ की बात हो रही है, कौन से, ये आपको निर्गमन की किताब में ज़रूर मिलेगा अगर आपने पढ़ा होगा। जब लोग मिस्र से भाग रहे थे बच के, उस समय पहाड़ का जिक्र है। जैसे ही समुद्र क्रॉस करते हैं फिर पहाड़ का जिक्र है, पढ़ लेना और उसका नाम ज़रूर वीडियो में आप लोग हमें मेंशन करना, हमें भी पता लगेगा कि आपने बाइबल खोल के बाइबल पढ़ी है। ठीक है। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय 20वीं पद। क्योंकि उनके देखने गुण अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। अब अय्यूब की किताब में भी है, भजन संहिता ये रेफरेंस दे दी है, ठीक है। यही वर्स वहाँ भी लिखी है, यही चीज़ वहाँ भी बोली गई है, इससे मिलती जुलती, अर्थात तो उसकी सनातन सामर्थ्य है। अब ये रोमियो नए नियम की किताब में पुराने नियम से रेफरेंस दे रखा है, ठीक है। आज परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी, इसलिए मैं इस विषय के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और अहम। अब से हम हमेशा कुछ इसी तरीके से गहराई की बातों पर ध्यान देंगे, जो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, जो बहुत से लोग नहीं जानना चाहते। सनातन की बातें क्या हैं? सनातन का परमेश्वर कौन है? सनातनी परमेश्वर क्या हमारा है? ये हम लोगों के सवाल हैं, ठीक है। रोमियो की किताब 16 अध्याय उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा है? परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों के को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। अब क्या सनातन परमेश्वर जो यहाँ लिखा है, ये किसी और धर्म विशेष की बात हो रही है? क्या ये किसी और की बात हो रही है? नहीं, ये बाइबल के अंदर लिखा है और बाइबल में सिर्फ बात हो रही है यीशु की। कुरिन्थियों की किताब 1 कुरिन्थियों की किताब 2:7 में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, पहले से ठहराया है सनातन। इफिशियंस की किताब 3 अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है, उस सनातन मंशा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह के में की थी, ठीक है। सनातन के ने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। 1 थिमुथियुस 1:17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे उद्यत्व परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तीतुस 1:2। अब अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, शुरू से करी है। ये नहीं लिखा नए नियम से करिए या यीशु के आने के बाद करिए, नहीं, पहले से करिए। हिब्रू मतलब इब्रानियों की किताब 9:14 पद।
तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, क्या लिखा है यहाँ पे, फिर से पढ़ लो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा क्या करके, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा का मतलब हो गया हमेशा जो जीवित है उस आत्मा के द्वारा, जो शुरू से थी, जो पहले से सनातन ही है, जो आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, वही चीज़ फिर से एक बार कोई इब्रानियों की किताब नए नियम में आपको मिल जाती है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, मैं वही बता रहा था, वही आत्मा जो जल के ऊपर मंडराता था, ये सनातनी आत्मा यीशु का आत्मा है, ये यहाँ पुष्टि होती है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों की किताब उसका 13:20। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जलाकर ले आया। ठीक है, जूड मतलब याकूब। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सनातन के लिए है, बंधनों में रखा है। फिर से ये अयूब की किताब, जूड मेरे ख्याल से यहूदा को कहते हैं या अयूब को कहते हैं, थोड़ा सा एक बार आप देख लेना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में मैं ज़्यादातर नहीं रीड करता हूँ, हिंदी की ही किताब पढ़ता हूँ, इसलिए जूड का क्या है आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना ध्यान से। ठीक है, 1:25 यही वर्ड्स मिलेगी आपको, जहाँ पे भी होगा। नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे को हो रहा है। उस एकमात्र परमेश्वर के लिए हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी होता रहे। आमीन। रेवलेशन की किताब 14:6 में यहाँ पे भी लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार शुरू से जो एक ही सुसमाचार है, एक ही बात है, ये बदल नहीं सकती। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये परमेश्वर तो 2025 साल, अब 25 आ गया ना, 2000 तो कहेंगे 2025 साल ही तो पुराना है, 2000 साल ही तो पुराना है तुम्हारा धर्म। 2000 पहली बात तो मसीह धर्म नहीं है, ना जात है। कोई भी आदमी लिख के बता दे यीशु मसीह ने कहा कि तुम मसीह धर्म हो, यीशु ने खुद कहा हो तो बताएं। अब लोग कहेंगे जी चेलों के थ्रू भी तो उन्होंने कहवाया कि यीशु मसीह, लोगों ने बोला यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए, तो वहाँ तो ईसा मसीह भी लिखा है, ईसा। वहाँ तो ऐसे बहुत से विवाद करने की बातें हैं जो कि लोग करते हैं। यीशु ना धर्म आए बनाने ना जात, और ये बहुत से लोगों को ठोकर लगे तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि बाइबल के अंदर कहीं नहीं है कि मैं धर्म बनाने आया या मैं जात बनाने आया या मैं अपने कम्युनिटी, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं। चलिए सांसारिक बातें हैं और इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्यों, ये विवादित बातें हैं, इनको जितना हम खींचेंगे, जो जो मानता है, जो जैसा करता है वो उसके लिए सही है। हमारी सोच है कि कोई धर्म जात नहीं है, सिर्फ इंसानियत है, मानव जाति है, मानव मनुष्य का जीवन है बस। और कुछ लोग सोचते हैं, जो वो सोचते हैं वो अच्छा करते हैं, जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए अच्छा है। हम अपनी और विश्वास से अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे हैं, जो सामने वाला है वो अपनी बातों को रख सकता है। सबके पास अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का, अपने विचारों को रखने का। हम अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। और हकीकत बात यही है कि परमेश्वर ने, और परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है। मेन मुद्दा हमारा यही है, परमेश्वर सनातनी है, परमेश्वर शुरू से है। आत्मा, फिर से एक बार मैं आपके सामने उत्पत्ति की किताब को खोल लेता हूँ। ठीक है, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय, और यहाँ पे क्या लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था।
तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के ऊपर बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अनंत अंतर को आकाश कहा, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उन जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति है के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर से उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ पर जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। इसी तरीके से ये दिनों के बारे में लिखा है, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। और बाइबल ज़रूर पढ़ा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों को बता सकोगे। बहस नहीं करनी, बताना है। अगर कोई मानता है ठीक है, नहीं मानता उसकी विश्वास उसके लिए, आपका विश्वास आपके लिए। हमारा काम है बताना, कोई माने ना माने वो उसकी मर्ज़ी। ना हम लड़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग शांतिमय लोग होते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जिसका जो विश्वास है वो करे। चलिए, खुदा आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।